इंद्रधनुषी जंगल की कोमल सफेद बिल्ली राजकुमारी कियारा एक सुबह अजीब सी खामोशी में जागी। आमतौर पर उसकी खिड़की के बाहर आसमान चमकते रंगों से झिलमिलाता था, लेकिन आज आसमान फीका और धूसर था। वह तुरंत अपनी बालकनी पर दौड़ी और दंग रह गई। वह इंद्रधनुष जो रोज उनके जादुई जंगल के ऊपर फैला रहता था, पूरी तरह गायब हो चुका था। पक्षी उलझन में थे, फूलों की चमक फीकी पड़ गई थी और नदी का बहाव भी धीमा लग रहा था। कियारा जानती थी कि इंद्रधनुष केवल सुंदरता नहीं है, वह जंगल का दिल है, उसकी जादुई शक्ति का स्रोत। उसके बिना सब कुछ अपनी चमक खो देगा। यह सोचकर कियारा ने अपना छोटा सिल्वर मुकुट बांधा, अपना साहसी बैग उठाया और जल्दी से महल के बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल की पगडंडी पर पहुंची, उसके ऊपर से चमकीले हरे रंग की एक किरण सी गुजरी। वह पीको था, जंगल का बोलने वाला जादुई तोता जो यात्रियों का मार्गदर्शन करता था। पीको आज बेचैन दिख रहा था, उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। कियारा ने उसे आवाज दी और पीको फुर्ती से नीचे आकर उसके कंधे पर बैठ गया। उसने बताया कि उसने पिछली रात कुछ अजीब देखा। एक रंगों की घूमती हुई लहर पहाड़ों की ओर उड़ रही थी और उसके तुरंत बाद किसी की जोरदार छींक सुनाई दी। कियारा ने समझ लिया कि यह कोई महत्वपूर्ण सुराग है। वह पीको पर भरोसा करती थी, इसलिए उसके साथ जंगल के भीतर गहराई तक जाने लगी। रास्ते में जानवर अपने घरों से झांकते, उम्मीद भरी नजरों से कियारा को देखते कि वह रहस्य सुलझा लेगी। काफी लंबी यात्रा के बाद वे एक प्राचीन पेड़ के घर तक पहुंचे, जिसकी पत्तियां चमकीली और जादुई थीं। यह था हाथी जादूगर एल्ड्रो का घर। शक्तिशाली मंत्रों वाला लेकिन बेहद भुलक्कड़ और गलती करने वाला जादूगर एल्ड्रो बाहर खड़ा था, अपने विशाल मंत्र पुस्तक को उल्टा पकड़े हुए और लगातार छींक रहा था। उसकी हर छींक के साथ छोटे छोटे अनियंत्रित जादू निकलकर हवा में फूट रहे थे। कियारा को देखते ही एल्ड्रो ने अपनी सूंड से चेहरा ढक लिया और तुरंत सब कुछ कबूल कर लिया। वह इंद्रधनुष को और चमकदार बनाने का मंत्र बोल रहा था, लेकिन जुकाम की वजह से उसने एक जादुई शब्द गलत बोल दिया। परिणाम यह हुआ कि इंद्रधनुष चमकने की जगह आसमान से ही खींच लिया गया और एक तैरते हुए रंगों के बुलबुले में फंसकर पहाड़ों की ओर उड़ गया। एल्ड्रो बहुत डरा और शर्मिंदा था। कियारा ने उसे डांटा नहीं। उसने उसकी सूंड पर अपना कोमल पंजा रखा और कहा कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं, असली बात है उसे मिलकर ठीक करना। कियारा की दयालुता से एल्ड्रो का मन हल्का हो गया। पीको उत्साह से चहचहाया और बर्फीले पहाड़ों की ओर इशारा किया। फिर तीनों बिना देर किए पहाड़ों की ओर निकल पड़े। चलते हुए एल्ड्रो सही मंत्र दोहराने की कोशिश करता, लेकिन हर बार छींक आने पर कोई बादल गुब्बारा बन जाता या कोई पत्थर नाचने लगता। कियारा उसकी हर गलती पर धीरे से हंसती और कहती कि सही समय पर वह मंत्र जरूर बोल लेगा। चढ़ाई कठिन होती गई, हवा ठंडी होती गई और जंगल की आवाजें पीछे छूटती गईं। तभी उन्हें पहाड़ों के बीच एक चमक दिखाई दी, एक तैरता हुआ बुलबुला जिसके भीतर इंद्रधनुष के सभी रंग घूम रहे थे। वह बुलबुला ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा हो और आजाद होने के लिए तड़प रहा हो। कियारा उसके पास गई। बुलबुला गर्म था और थका हुआ सा लगता था। पीको ने उसे चारों ओर से उड़कर देखा और बताया कि बुलबुला कमजोर हो रहा है। अगर वह फट गया तो इंद्रधनुष की जादुई शक्ति हमेशा के लिए बिखर जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। एल्ड्रो घबरा गया और जल्दी जल्दी अपनी मंत्र पुस्तक खोलने लगा, लेकिन कियारा ने उसे शांत रहने और धीरे धीरे सांस लेने को कहा। तीनों ने बुलबुले के चारों ओर खड़े होकर मंत्र शुरू किया। एल्ड्रो का पहला शब्द बिल्कुल सही था, दूसरा शब्द भी, लेकिन जैसे ही तीसरा शब्द आया, एल्ड्रो फिर छींक गया और पूरा मंत्र तिरछा उड़कर एक पेड़ को चमकीला नीला बना गया। कियारा तुरंत उसके पास आई, पुस्तक को अपनी पंजों से संभाला। पीको ऊपर उड़कर मंत्र को धीरे धीरे दोहराने लगा। तीनों ने मिलकर एक ही स्वर में मंत्र बोला। इस बार एल्ड्रो ने कोई गलती नहीं की। उसकी सूंड से निकली सुनहरी किरण बुलबुले को घेरने लगी और उसे धीरे धीरे नीचे खींच लाई। बुलबुला उनके सामने आ गया और पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। कियारा ने उसे हल्के से स्पर्श किया और वह तुरंत रंगों की नरम पट्टियों में बदल गया, जो कियारा के पंजों, पीको के पंखों और एल्ड्रो की सूंड के चारों ओर घूमने लगी। फिर वे रंग आसमान में उठे और एक तेज प्रकाश विस्फोट के साथ बादलों के ऊपर फैल गए। इंद्रधनुष वापस आ गया, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, चौड़ा और चमकीला। पूरे जंगल में फिर से जीवन लौट आया। फूल खिल उठे, नदी चमक उठी और सारे जानवर खुश होकर चहचहाने लगे।
एल्ड्रो खुशी से उछला, पीको पंख फैलाकर चिल्लाया, हम सफल हो गए। जब वे इंद्रधनुषी जंगल लौटे तो सभी जानवर उनका स्वागत करने दौड़े। कियारा ने सबको बताया कि इंद्रधनुष इसलिए लौटा क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया, सिर्फ जादू से नहीं। एल्ड्रो की गलती ने भी उन्हें एक बड़ी सीख दी कि दोस्त साथ हों तो कोई समस्या मुश्किल नहीं रहती। उस रात पूरा जंगल जश्न में डूब गया और आसमान में चमकता इंद्रधनुष उनकी खुशी का मुकुट बन गया। कियारा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई, क्योंकि वह जान गई थी कि बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी बन जाती है जब दोस्त साथ खड़े हों।